जब भूपेंद्र जी साथ आ गए हैं तो अब शाहाबाद में 24 में से 24 सीट जुटेगा और मगध भी। इस बार मतलब उलटफेर होना है। बिल्कुल तैयारी होगा और चुनाव जीतेगा एनडीए गठबंधन। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव टीज देख रहे हैं। इस साल बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब ऐसे में आलोक सिंह, रोहतास वाले आलोक सिंह भैया, जिनके बिहार के मंत्री भी हैं, अब वो आ गए हैं उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में। आज इन्होंने शस्त्र ग्रहण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने इनका स्वागत किया है, फूल मालाओं से इनका स्वागत किया है। और इस साल बिहार में चुनाव हैं तो पार्टियों में जब ज्वाइनिंग होती है तो पहला सवाल यही होता है कि चुनाव लड़े की तैयारी भ गई। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। और रहा साल चुनाव का, अभी तो पार्टी में है, पार्टी को मजबूत करेंगे हम लोग। चुनाव का समय तो अभी 6 महीना है ना, इसलिए पहले से ही अपना बुकिंग कर लिए। नहीं बुकिंग नहीं। जिस तरह से चुनाव की बात हो रही है, साल 2024 में भी जो हुआ, 2020 में भी जो हुआ, तेजस्वी यादव कह रहे थे कि जिस तरह से मगध पूरा साफ हो गया था, फिर वैसा ही होना है। इस बार मगध नहीं साफ होगा, शाहाबाद साफ नहीं होगा इस बार। कुछ कारणों से अब तो आपको भी पता है कि क्यों साफ हुआ क्यों नहीं हुआ। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी का जो सिद्धांत और रहा सवाल जो शाहाबाद में इनका जो असर है, 2020 चुनाव में देखेंगे कि जब उपेंद्र कुशवाहा जी के 24 प्रत्याशी जो चुनाव लड़े थे उसमें, जिसमें जैसे रामगढ़ से अंबिका यादव 170 वोट से आ रहे, जमा खां चुनाव जीते, बहुजन 48,000 लाया, मोहनिया विधानसभा 47,000, करहगर 48,000, राजपुर 42,000, बक्सर जो 38,000, इस तरह से भभुआ 42,000। इस तरह से इनका प्रभाव। और जब उपेंद्र जी साथ आ गए हैं तो अब शाहाबाद में 24 में से 24 सीट जुटेगा और मगध भी। इस बार मतलब उलटफेर होना है। तैयारी में बिल्कुल तैयारी होगा और चुनाव जीतेगा एनडीए गठबंधन। नहीं, एनडीए में भी तो नीतीश कुमार को लेकर सस्पेंस हो रहा है। कई सारे जो विपक्षी नेता हैं वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि नीतीश कुमार को ये आगे तो ले जाएंगे, नेतृत्व करने के लिए कहेंगे, लेकिन सीएम नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ये सब गलत बात है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में भी चुनाव हो रहा है और अगला चेहरा मुख्यमंत्री जी हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी, अभी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा भी कि आलोक सिंह ने काफ़ी पहले मदद की है, पार्टी के लिए रहे हैं, तो जो पिछली बार मदद हुई थी, ठीक है, आपने कहा कि कुछ कसर रह गई थी, सबको मालूम है क्या छल हुआ था क्या नहीं हुआ था। इस बार कितनी तैयारी हो रही है बूथ लेवल पर, संगठन मजबूत करने? अब ये पूरे बिहार में आप देखें नहीं, एनडीए गठबंधन का पांचों जो गठबंधन है, हर जिला में कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, कितने जोश उमंग के साथ और कितना कार्यकर्ता भारी उत्साह से मीटिंग किया। और मीटिंग खत्म होने के बाद फिर बूथ लेवल पे सारी पार्टी जो है अभी मीटिंग होने वाला है और तैयारी होगी। और शाहाबाद मगध इस बार आपको समझ में आ जाएगा कि उपेंद्र जी के आने से कितना मजबूत होगा और कितना सीट निकलेगा वहाँ। तो चुनाव आप लड़ेंगे ना? ये तो समय बताएगा कि आज कैसे हम बोलेंगे। तो लड़ेंगे तो सीट तो तय हो ही गया, तभी तो आए हैं। नहीं, ये तो समय बताएगा, आज ये बोलना उचित नहीं होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि हाँ, शाहाबाद पूरा इस बार एनडीए में होगा। बिल्कुल पूरा एनडीए में हो जाएगा और एनडीए को मजबूती देंगे। एनडीए को मजबूती देंगे हम लोग। एनडीए को मजबूती देंगे। आलोक सिंह थे हमारे साथ, क्या कुछ कह रहे हैं, हमने आपको सुनवाया है कैसे वो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, एनडीए की बात कर रहे हैं, और उपेंद्र कुशवाहा ने उनका स्वागत किया है अपनी पार्टी आईएलएम में। क्या कुछ उन्होंने कहा है हमने आपको सुनवाया है, तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना भूलें। धन्यवाद।